की थाली आई रात सुहागों वाली। हो चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। हेलो एवरीवन, आज है करवा चौथ। मम्मी और मेरा व्रत है और वैसे मुझे तो अभी ऑफिस जाना है। नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं और आज हाफ डे लिया है मैंने, मतलब बोला है कि आज मैं हाफ डे जाने वाली हूँ। बाकी देखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस से मैसेज आ गया कि 4 बजे से मीटिंग है सारे ऑफिसर्स की। तो अगर हो जाता है हाफ डे तो मैं आज लंच में ही घर आ जाऊँगी, क्योंकि अकेले नहीं कर पाएगी मम्मी। मैं तो फिर भी फ्रूट्स खा लेती हूँ करवा चौथ में, लेकिन मम्मी बिल्कुल फ्रूट्स भी नहीं खाती है। निर्जला तो ये होता ही है, तो मम्मी फ्रूट्स भी नहीं खाती है, तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। बस अभी पूजा कर लेती हूँ, अपना जो मेरा वो है करवा है वो चढ़ा देती हूँ, फल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं ऑफिस निकलूँगी फटाफट। और बाकी का ब्लॉग आपको शाम को जो भी रहेगा पूरा हम कैप्चर करते रहेंगे। और हमको 4 बजे करीब मुझे, और हाँ हमने मतलब मम्मी की तो मैंने परसों एक दिन पहले लगा ली थी मेहंदी, और कल मैंने अपने लगाई। वही ऐसे हुआ कि एक दिन किशु को दादी देखेगी, तो पहले मैंने दादी की लगा दी। उस दिन मैंने किशु को देख लिया था सब कुछ, और फिर कल मैंने लगाई, तो कल पूरा दादी देख रही थी उसको शाम को। और कल तो दिन में मम्मी ने एक हाथ में बोला कि मैं ही लगा लेती हूँ, कि तू कितनों का करेगी, अपना भी कर रही है फिर मेरा भी कर रही है, किशु को भी देखना है। तो एक हाथ में मम्मी ने मेरे ऑफिस आने से पहले खुद लगा दी थी, तो कल मैंने अपने हाथों में लगाई है। और बस अभी फटाफट पूजा कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई है। और जब से मीटिंग का मैसेज आया ना, तो दिमाग में ये हो गया कि यार कहीं ऐसे ना हो कि फुल डे रहना पड़ जाए, क्योंकि वही शाम को 4 बजे कथा पढ़नी होती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी 2 बजे तक घर आ जाऊँगी। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। और मिलते हैं सीधे अब शाम को। करवा वैसे मैं जब से शादी सगाई हुई है तब से रख रही हूँ, लेकिन हर बार भूल जाती हूँ कि क्या क्या करना होता है। तो मम्मी है तो वो सब बता रही हैं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर रख दे, फल चढ़ा दे, तो इस तरीके से कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने नहीं रखा था बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी। और बस फिर अब निकलती हूँ ऑफिस के लिए, और मिलते हैं आपको सीधे शाम को। तो रेडी हो गई हूँ मैं, मम्मी अंदर रेडी हो रही है अभी शाम की पूजा के लिए, और अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं, मम्मी को भी दिखाती हूँ आपको। तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं अभी शाम की पूजा के लिए, कथा होने वाली है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। आज हम करवा चौथ मना रहे हैं। करवा चौथ है हमारा, और जो दगड़े में सही बिल्कुल, आज मम्मी उन सबको याद कर रही है। थे वो तो बहुत याद छू कनु, एक मेरी जिठानी चे, हाँ। एक मेरी जिठानी चे, और बहू रंजना, हाँ। सीमा, बहू भूल गए, बड़ी बहू भूल गए। एक मेरी बड़ी बहू है विनीता, हाँ। बिन्नी तिवारी, अरे एक मेरी, आज तो मैं अपनी छोटी बहू के साथ हूँ, प्रांजलि तिवारी, और अपनी पोती दगड़ी छू। मम्मी ने तो साड़ी अभी पहन ली है, और जब मतलब चांद को चढ़ा के देख करके व्रत खोल के ही मम्मी साड़ी तभी मतलब चेंज करेगी। मैं साड़ी शाम को पहनने का सोच रही हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे साड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल पूजा सूट में पहन के कर रही हूँ। तो आज मैं भी रेड, दादी भी रेड। शाम को तो मेरी साड़ी ये देखो मेरे कान का गिर गया, इसीलिए नहीं पहनती हूँ मैं, कुछ नहीं पहनती, क्योंकि मेरे को सूट ही नहीं करता, सब कुछ गिर पड़ जाता है। ये पता नहीं कहाँ गिरा, ये नकली है डरो। हाँ हो गए, ये कान से निकल गया है, अभी लगाती हूँ इसको। एंड आज मैं ये पहनने वाली हूँ। देखो
मम्मा को देखते ही हो रहा है ऐसे, मम्मा पकड़ लो प्लीज। हाँ कान का बनेगा, मम्मा के कान का बनेगा। नो फोन गिर जाएगा बेटा। आज मम्मी को हमारा भी तो नाम ले लो मम्मी। हाँ तो जो मेन हीरो है आज के दिन के, जिनके लिए इतना या यू बुढ़ा छे रात हो रहा है। हाँ ये देखो देखो मम्मी बोल रही है कि बुढ़िया जीवन। या यू बुढ़े ये बुढ़े अच्छा। जर बर्फ था लेना ये बुढ़े दिखो चिड़ियों मजा आ गया आज तो, मम्मी ने रॉक कर दिया रॉक। तो बस हम मतलब मम्मी तो बहुत याद कर रही है क्योंकि इस टाइम पे वहाँ सब लोग इकट्ठा हो हम गए तो होंगे। सारे लोग इकट्ठे होते सब थे, लोग, रंजना, ताई जी मतलब सामने ही रंजना आंटी रहती हैं, वो है बिन्नी और दिव्या दीदी दिव्या और पूजा। अच्छा हाँ मतलब मैं मेरा घर में कभी करवा चौथ नहीं हुआ है तो मम्मी को उन सबकी याद आ रही है। और मैं अब पिछली बार की बहुत याद चौड़ी सब ने हम फोटो खींच अभी पूजा के बाद वीडियो कॉल करेंगे वरना नहीं तो, है ना। और मेरा तो जब से शादी हुई है करवा चौथ वीडियो कॉल में ही मन रहा है क्योंकि केशव कहीं और मैं कहीं और होता है। बस शादी के टाइम में थे, हर रोज ही नहीं हुई हूँ हमेशा ये पिछले साल रखा नहीं था प्रेगनेंसी के कारण। उससे पहले साल मेरी ट्रेनिंग थी हैदराबाद में। तो ये देखो ये बोल रही कब होंगे ये दोनों चुप। और शायद ऐसे ही विचार पापा के हैं कि कब होंगे ये दोनों चुप। तो शाम को हम पापा को भी जचाएंगे। देखते हैं शाम का व्लॉग। चलो अभी पूजा करने चलते हैं, ठीक है चलो। अभी 11 दाने हम चावल के अपने हाथ में रख रहे हैं। 11 मम्मी रखेगी, 11 मैं रखूंगी। 1 2 लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे वाह ये पूरा फूल में आपकी 11 आ गए मेरे में, गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ती। करवा चौथ की कथा पढ़ने वाले हैं। माँ क्या होता है, पूरी पढ़नी होती है कोई 1 2 पढ़नी होती? ना थोड़े थे जैसे तो पढ़ के 3 4 है ना इसमें तो। ना 3 4 मैं तो पूरी किताब पढ़ती थी। हैं हाँ केशव को बिठाया, केशव बोल रहे अभी लोग और है। मेरे पहले करवा चौथ में हमने पूरी किताब पढ़ी थी। बस पढ़ रहे ये लो, इसको किशु को बहुत रखती थी। करवा चौथ का व्रत एवं विधि है तो विधि कथा किशु बाबा अभी दे रही मम्मा दे रही है ये देख ये है कथा। चलो जय करवा माता की जय। एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक महीना आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगे। करवा माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियां भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। हेलो हाँ जी हाँ दीदी प्रणाम। कहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामना भी अगले साल बुआरी थे भी आपको भी ताई जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरे जेठानी को अगले साल मेरी जेठानी को अगले साल जेठानी भी आएगी। आरती करना का तो पढ़ लिया हमने। और आरती करना तो नहीं ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जो 11 हमने
अक्षत बोलेंगे ना वैसे। अक्षत लिए थे, इसको अपने दुपट्टे पे बांध लिया और ये अर्घ देते हुए हम चंद्र पे चढ़ाएंगे। हाँ, अरे मेरा बेबी। अच्छा देख दादी क्या कर रही, ये तो कथा हम लोग पढ़ चुके हैं और ये अभी कथा पढ़ने का मुझे क्या मिल रहा है, दक्षिणा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है ये। तो कथा पढ़ के फायदा हो गया। ये ध्यान जो कथा पढ़ दो। हाँ, ऐसे कुछ ध्यान से। तो ये मम्मी की तरफ से कथा पढ़ने का वो मिला है मेरे को। अभी मम्मी के उसमें मैंने सब कुछ सुहाग वगैरह, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ ठीक से कि क्या क्या है। अब मैं ये दिखाती हूँ। ये तो हमारी पूजा की थाली हो गई। ये हमने करवा माता को यहाँ पे वो स्थापित किया है, उनकी मूर्ति को। और ये जो दिए लगाए हुए हैं, तो मम्मी ने कहा ये मतलब जब तक हम अर्घ नहीं दे देते तब तक ये ऐसे जलने चाहिए ये। तो इस पे रेगुलर हमारी नजर रहेगी, तेल डालते रहेंगे हम। और मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। तो ये तो हो गई मेरी दक्षिणा। और यहाँ पे ये मम्मी के लिए मैंने साड़ी ली है, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी साड़ी ले रखी मेरी पसंद की, बहुत अच्छी, मम्मी के पसंद की साड़ी दी है मम्मी को। और ये मम्मी ने मेरे लिए सुहाग का सामान रखा है, चूड़ी, बिंदी। और नहीं तो जितना मैं ना बहुत कम लगाती हूँ, तो मैंने मम्मी को बोला कि उतना ही रखना जितना मैं यूज करूँ, फिर फायदा नहीं। और ये मम्मी की जिठानी के लिए, ये मम्मी की बड़ी बहू के लिए, और ये हमारी सानू के लिए। और किशु के लिए भी दादी क्लिप लाई थी ना। अभी पूजा हो गई है, बस अब हम लोग उठ रहे हैं। पापा का पैर मेरे मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि अपने सास ससुर के पैर छू ले। तो बस शाम को भी शाम को तो घर वो तो मुझे पता था। अच्छा। पूजा के बाद का नहीं पता पूजा था। के बाद तो खैर सामने ही छूंगी, वो तो जितना आशीर्वाद ले लो उतनी अच्छी बात है। तो बस अभी पापा का आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। और किशु को नींद आ रही है, उसको सुला देते हैं हम, क्योंकि उसे गर्मी बिल्कुल वो नहीं होती। तो आओ इसे इधर रख दूँ मैं पूजा में, अभी यहीं रख दूँ। तो अभी पापा बना रहे हैं मम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय। कथा के बाद मम्मी चाय पी सकती है। चाय मतलब दूध है, उसमें पत्ती डाली। हाँ पापा क्या कह रहे हो? मैंने चुगली करने का कोई मौका मत छोड़ना। करवा चौथ में थोड़ी करेगी मम्मी आपकी चुगली। करेगी, वो कर सकते हो आप, लेकिन करवा चौथ में थोड़ी करेगी, है ना माँ? ये देखिए गर्मा गर्म कड़क चाय मम्मी के लिए तैयार हो गई है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केशव को मैंने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं तो मैं ले आई। लो माँ, पापा ने बनाई आपके लिए, बताओ कैसी है? खैर होगी, कड़क होगी, इससे एनर्जी आ जाएगी आपको। देवी को नमन। तो मम्मी आज बहुत ही प्यारी लक्ष्मी होती है। हर वक्त लक्ष्मी थोड़ी रहती है, कभी दुर्गा बनती है, कभी सरस्वती बनती है, कभी लक्ष्मी बनती है, कभी काली का रूप भी लेती है। हाँ, कभी काली का रूप बनना पड़ता है। हाँ सही बात है माँ। सारी ताकत तो भैया महिलाओं को दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखा है? तुम तो सारी ताकत। गुलाब जामुन दिवाली पे भी बनाएंगे जब केशव लोग आएंगे ना। और अगर तब तक गाजर आ जाएगा लाल वाला, तो गाजर का हलवा बनाऊंगी। गीला कॉटन का कपड़ा मैं लेके आती हूँ, इसको ढक दूंगी और फिर फटाफट गोले बना दूंगी। ये ले बॉल, केशव के लिए बॉल ठीक हो रहा है। इधर आ रहे अब भी लाएंगे। मम्मा नहीं पकड़ रही है, गंदी मम्मा। किशु को क्यों नहीं पकड़ रही होगी मम्मा? तो हम एक आध साड़ी ले आते घर से। हाँ ध्यान में आया। नहीं, दिवाली के लिए मैंने मम्मी के लिए एक नई साड़ी मंगाई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। और अपने लिए भी मंगा लेंगे। मैं अपने लिए नहीं खर्च कर पाती, मतलब मेरे को ये होता है और भी और डाउन जाएगा रेट, और दूसरे के लिए फट पसंद आई और ऑर्डर। अब पता नहीं कितने की मंगाए। ठीक है, रीजनेबल है फिर भी। अरे आप रेट देख के खुश हो जाओगे। हाँ, आपको पता है मैं फिजूल खर्ची नहीं करती। कितनी की? कैमरे पे हम रकम नहीं बताएंगे, गिफ्ट की रकम सिर्फ मैं मम्मी को जब आ जाएगा तब कैमरे पे नहीं बताएंगे कि कितने की देनी। ऐसे थोड़ी गिफ्ट तो गिफ्ट वो तो क्या नहीं। तो यहाँ हो गई पनीर टिक्का की पूरी तैयारी। पापा आज पनीर टिक्का खिलाने वाले हैं हमें। ये देखिए मस्त मसाला मैरिनेशन के लिए रख रहे हो ना अभी आप इसे? हाँ, इधर मैंने चाशनी चढ़ा दी है। तो मेरा अप एंड डाउन बस इसी में होता है। चाशनी मेरी गड़बड़ हो जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी बहुत। देखते हैं आज कैसे बनती है। खुशबू आ गई थी, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बना रही हूँ गोलगप्पे। सॉरी, मैं बना रही हूँ अभी
गुलाब जामुन। तो बस यही डर है कि ये फट ना जाए, क्योंकि इसमें जितनी हवा लगेगी ना ये फट जाता है। तो केशव जब ये वीडियो देखेंगे तो केशव के मुंह में पानी आ जाएगा। तो गुलाब जामुन मीठा बहुत पसंद है केशव को। तो हम तो ओकेजनली गुलाब जामुन बनाते हैं, लेकिन जब केशव यहाँ साथ में थे तो गुलाब जामुन बना दे, गाजर का हलवा बना दे, कभी ये बना दे। और मैं बोलती थी मैं ऑफिस से आऊँगी तो थोड़ा बचा के रखना। तो फॉर्मेलिटी के लिए पता है मेरे लिए एक चम्मच बना के बचा के रखना। कांडी तेल कि वहाँ फ्रिज में रखा हुआ है, जब खा ले। और जब मैं डब्बा खोलती थी तो 1 चम्मच, फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आती थी तो वो 3 किलो फिर गाजर। अब दोबारा बना देना कि तो मैं बोलती थी मैं बना दूंगी, लेकिन वो करके मेरे को दे दो। बहुत पसंद है। मीठा बहुत पसंद है। क्या बना रही मम्मा? क्या बना रही मम्मा? गुलाब जामुन बना रही मम्मा। तो गुलाब जामुन को गोलगप्पे बोल रही, बताओ दिमाग देखो मम्मी का। व्रत में ऐसे ही होता है बेटा, गुलाब जामुन गोलगप्पे दिखाई देते हैं। तो मैंने शुरू से ही मतलब मेरे इन लॉज ने मेरा बहुत ध्यान दिया। मेरी वो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ मतलब मेरे को शादी से पहले ही बोल दिया था, सगाई के टाइम पे ही, कि तू फ्रूट से शुरू करना, क्योंकि जैसा हम फर्स्ट टाइम में यूज करते हैं ना अपना व्रत, तो वैसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो ना मेरी जेठानी फल खाती है ना मेरी सास जी फल खाती है। तो बेचारे उन्होंने तो खाया नहीं और मेरे को बोल दिया था कि तू खा लेना। मैंने खा भी लिया। तो बहुत ध्यान रखते हैं वो मेरा, और खुद अपना ध्यान नहीं रखते। तो मम्मी ने तो चाय फिर भी पी ली शाम को 4 बजे, लेकिन दीदी तो चाय भी नहीं पीती। चाय और दूध तो दीदी देखती भी नहीं है। तो दीदी तो बिल्कुल ही भूखी है ना देहरादून में। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, मम्मी और मैं। फटाफट मैंने साड़ी बांध ली है। ये बहुत लाइट वेट है यार। एक्चुअली बात ये है कि इकलौती यही साड़ी है मेरे पास, तो ये बांध ली मैंने। कोई बात नहीं, हम साड़ी तो यहाँ लाए नहीं। हाँ मैं अपनी जो शादी की सारी साड़ियाँ थी वो देहरादून ले गई। और जब इस बार आए तो सामान इतना ज्यादा था कि किशु का एक इतना बड़ा बैग लेके आए हम, है ना। तो मम्मी की साड़ी को कैसे जगह मिलती। तो साड़ियाँ तो बहुत है, शादी की सारी बची हुई है, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ कहीं भी वो नहीं हुआ। और बस फिर अभी रेडी हो गए हैं हम दोनों, मम्मी मैं और किशु को भी अब हमने रेड पहना दिया। अब हुई ना मैचिंग, वरना किशु देख रही थी कि दादी और मम्मा तो रेड है और मम्मा ने ऑफ, ये व्हाइट नहीं है एक्चुअली, ऑफ व्हाइट है ना। हाँ थोड़ा येलो शेड है इसमें। मतलब कई लोग बोलेंगे कि करवा चौथ के दिन इसने सफेद क्यों पहन दिया, बट ये ऑफ व्हाइट है। और ये साड़ी मुझे मतलब पिछले साल मम्मी नासिक शिरडी से लेके आए ना, शिरडी से लेके आई थी मम्मी मेरे लिए। मतलब दोनों मेरे लिए भी लाई थी, दीदी के लिए भी लाई थी। तो ये मैं आज पहली बार पहन रही हूँ, तो अच्छे मौके में पहन लिया मैंने। और ये बताना कि मेरी मम्मी आज फिर से कैसी लग रही है। तो फिर से दोबारा बता रही हूँ कि मेकअप करना नहीं आता है, बस लिपस्टिक पाउडर काजल भी नहीं लगाती मैं, बस लिपस्टिक ही लगाती हूँ। लिपस्टिक बिंदी और सिंदूर 3 चीजों से हो जाता है हमारा सब कुछ। ये देखिएगा, ये लग रहा है कि ये घर में बन रहे होंगे। तो पापा को खाना पकाने का बहुत ज्यादा शौक है, और ये पापा ने कुछ ना कुछ पहले तो ये पेन आज ही खरीद के लाया पापा। और पिछले साल तो मुझे मन्नू ने तैयार किया था, मतलब पिछले साल व्रत नहीं रखा था मैंने, लेकिन पूजा और ये सब मैंने किया था, और मन्नू ने मुझे रेडी किया था। तो आज जब मैं रेडी हो रही थी ना अंदर, तो मन्नू की याद आ रही थी। उससे पहले मैं हैदराबाद ट्रेनिंग में थी, तो रेडी तो हो गई थी मैं, बट हाँ आ गई थी सोमी, साक्षी, मेरी रूममेट, उन लोगों ने बहुत ज्यादा मजे किए थे मेरे साथ। मेले फिरना, जब चांद देख लिया था ना मैंने रात में, वहाँ बहुत देर आया था हैदराबाद में 11 बजे। फिर उन लोगों ने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया था। चौहान में होगा ना, तब खाना खत्म हो गया होगा। हाँ मतलब उस दिन मन भी कहाँ होता है, ऐसा रहता है कि चलो वैसा खा लो। तो अभी तो चांद आया नहीं है, मम्मा चेक करके आई, बिल्कुल चांद नहीं आया अभी। और दिन टाइम पे आ जाता है, बस आज करवा चौथ के दिन ही। फिर मैं केशव को पूछती हूँ तब तक की वीडियो कॉल उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। केशव को कॉल किया और केशव आज जल्दी आ गए ऑफिस से। मेरे लिए नहीं, क्योंकि पंजाब मतलब चंडीगढ़ में करवा चौथ बहुत मायने रखता है। मतलब स्टाफ पूरा घर चला गया था, तो उन्होंने कहा मैं अकेले क्या करूँगा, तो आज वो जल्दी आ रहे हैं। तो फाइनली जब तक चांद आएगा केशव भी रूम में पहुँच जाए। और मैं किशु दिखाती, ये देखो, ये मेरी किशु
किशु बिल्कुल चलना सीख गई और इतनी जल्दी जल्दी भाग रही है। तो अभी मैं छत में होके आई, चांद अभी तक नहीं आया। देहरादून में तो आ गया, सब लोगों ने व्रत भी खोल लिया है। वहाँ पे मम्मी से बात हुई थी तो वो लोग बता रहे थे कि वहाँ तो सबने व्रत खोल लिया। छत में गई थी तो वहाँ बिल्कुल नामो निशान नहीं था और वो लोग बोल भी रहे थे, नेबर्स थे ऊपर, तो बोल रहे थे कि और दिन टाइम पे आ जाता, आज बिल्कुल नहीं आया टाइम पे। तो 7 बजे ही दिख जाता है और दिन। और अभी सवा कितना हो रहा है हमारा टाइम? 9:30 हो गया होगा, 9:20 हो गया भाई, ऑलमोस्ट 9:30 हो गए और चांद अभी तक नहीं आया है। केशव भी पहुंच गए होंगे अभी तो रूम में। तो बस हम चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। डिनर रेडी है, आके बस रोटी बनाऊंगी और फटाफट खाना खा लेंगे हम लोग। तो गाइस चांद आ गया, इन्फॉर्मेशन मिली है, चांद आ गया। बस हम लोग पूजा के लिए निकल रहे हैं ऊपर छत में और केशव से वीडियो कॉल के थ्रू मेरा व्रत टूटने वाला। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। ओ मन मित्रा, ओ मन मीता, हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। थैंक यू, मेरे को भूमि प्रसाद लेके आए। अरे वाह, ठीक है। दगड़े हो ये जो बुआरी सगोर पहली बार टीका लगाणो छो, पहली बार टीका लगाणो छो सासू थे और इन्हें उन्हें लगी बिना से भी नहीं बोल। कर ली है। और अब मैं अपनी सासू माँ को मतलब पूरा जो भेंट दी जाती है अपने बड़ों को और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, तो ये मैं आप उन्हें देती हूँ। बाकी दीदी लोगों का और ताई जी का सामान मम्मी ने अलग रख दिया है इसमें, तो जब भी मम्मी देहरादून जाएगी तो इनके लिए ले जाएगी। तो ताई जी, दीदी, हम सबको आज आपकी बहुत याद आई है। मुझे सब लोगों की याद आ रही थी, अपनी बहू की, अपनी पोती की, अपनी जेठानी की भी, और राजश्री की, रंजना की, सीमा की, रेखा की, जो भी सब हम करते थे। गुस्सा, शांता जड़सा जी और पूजा, दिव्या, सबकी याद आ रही मुझे। देखते हैं अगले करवा चौथ में कैसे, मतलब क्योंकि मैं बहुत लंबी लीव पे थी तो मेरे अभी फिलहाल कुछ महीने तो छुट्टी लेना मुश्किल है। किशु के बर्थडे पे भी बता कोई बात नहीं, हम लेते। हाँ बट ये है, हाँ सही बात है, ये है कि परिवार जैसा लग रहा है मम्मी लोग खुश हैं तो भगवान किसी की बेटी भी नहीं देती होगी जितनी मेरी बहुत दे रहे हैं। बस अब आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ इस वाले व्लॉग में तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। एंड सच में आज घर की बहुत ज़्यादा याद आई सब लोगों की। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।